बहुत से कपल्स जो मेरे पास आते हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 80% ऑफ कपल्स की ये ख्वाहिश होती है कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल उनको जेंडर का पता चल सके। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो स्पेसिफिकेशंस ये भी होती हैं कि मदर को शॉपिंग करनी होती है कि अगर गर्ल है या बॉय है तो अकॉर्डिंगली जो है वो उस हिसाब से शॉपिंग कर सकें। लेकिन बहुत सी फैमिलीज़ में क्योंकि बेटे के लिए बहुत ज़्यादा जो है डिमांड होती है कि बेटा होना चाहिए, तो उनको ये भी पता चलना चाहिए कि जी हमारा जेंडर हमें पता चले ताकि हम थोड़ी सी रिस्पेक्ट ही एटलीस्ट गेन कर सकें। मल्टीपल फैमिलीज़ में वो ख़वातीन जिनकी सिर्फ बेटियां होती हैं उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट इस बेसिस पे नहीं दी जाती कि क्योंकि उनके पास बेटियां हैं, और साथ ही उनकी जो कोहॉर्ट्स हैं, यानी अगर कंबाइंड फैमिली सिस्टम है और उसमें देखा जाए कि अगर उनकी देवरानियां या जेठानियां उनमें किसी के बेटे हैं तो उनको जो रिस्पेक्ट या जो उनको ऑनर दिया जाता है वो इन ख़वातीन को नहीं दिया जाता। और इसी वजह से बहुत सी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है ये जानने की कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही उनको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अपने बेबी का जेंडर पता चल सके। आज की वीडियो में एक मैं बहुत ही अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट है वो डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें अल्ट्रासाउंड की गलत रिपोर्टिंग की वजह से एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक जो है वो सीन क्रिएट हो गया। पेशेंट के लिए लाइफ एंड डेथ का मामला हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र उस रब की ज़ात का कि हमने टाइमली इंटरवीन करके माँ और बच्चे दोनों को बचा लिया। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स, और मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक ऐसा केस। मैं अपने घर पे थी, हम अपना फैमिली टाइम जो है वो गुजार रहे थे कि अचानक मुझे फ़ोन आया कि एक पेशेंट आई है इमरजेंसी में जो कि ऑलमोस्ट 9 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं और वो हेविली ब्लीड कर रही हैं। पेशेंट के जो जिस्म है उसके ऊपर नील भी हैं, निशानात भी हैं, शी इज़ कॉन्टीन्यूसली क्राइंग और साथ ही साथ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जब बेबी का हार्ट बीट चेक किया गया तो बेबी की जो हार्ट रेट था वो अबव 170 था, 175 178 इस रेंज में था, और पेशेंट का जो एब्डोमेन था, जो उसका पेट था, वो बहुत ज़्यादा टाइट था और टेंस था। जिसमें जब मुझे ये बताया गया तो मैंने उनको इमरजेंसी पेशेंट का इमरजेंसी सी सेक्शन प्रिपेयर करने के लिए जो है वो एडवाइस दे दी, बिकॉज़ हमें माँ और बच्चे दोनों को बचाना है। अगर हम ब्लीडिंग जो है वो होने दें और नॉर्मल डिलीवरी का वेट करें तो माँ कोलैप्स कर सकती है, और साथ ही साथ खुदा न खास्ता अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बच्चे को भी हम लूज़ कर सकते थे। और फॉर्चुनेटली जो माँ थी उसका जो ब्लड ग्रुप था वो पॉजिटिव था, और हमारे ब्लड बैंक में रिसेंटली ही किसी ने एक पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का जो एक बैग था वो हमें डोनेट किया हुआ था। बाय द टाइम उसको क्रॉस मैच किया गया, जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंची मेरी डॉक्टर्स की टीम ने, मेरी स्टाफ्स ने पेशेंट को रेडी कर दिया था। साथ ही हमने चाइल्ड स्पेशलिस्ट उनको भी रिक्वेस्ट कर दी, हमारे बहुत जो एक्सपीरियंस चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं वो ऑन बोर्ड थे, उनको बुला लिया गया, एनेस्थीसिया टीम को इन्फॉर्म कर दिया गया। हमने हर चीज़ जो थी वो प्रिपेयर करके पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट किया। विद इन 5 to 10 मिनट्स हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका था और बेबी हमने निकाल लिया। जब बेबी निकाला तो वो थोड़ा डिस्ट्रेस में था। एक तो एब्डोमेन वाज फुल ऑफ ब्लड, जो उसका यूट्राइन कैविटी थी क्योंकि आंवल फट चुकी थी, और वो सारा ब्लड जो था वो यूट्रस में कलेक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से जो एब्डोमेन था वो भी बहुत ज़्यादा टेंस था। और बच्चे को खून की सप्लाई क्योंकि कम हो रही थी, तो बच्चे का ये अल्लाह ताला ने एक ऑटोमेटिकल सिस्टम बनाया हुआ है कि जब बच्चे को ऑक्सीजन या ब्लड नहीं जा रहा होता तो बच्चे का अपना दिल जो है वो तेज़ तेज़ धड़कना शुरू कर देता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी में ऑक्सीजन और ब्लड को पंप करे। लेकिन हम उस साइन को पिक करके कि बच्चा इसका मतलब है डिस्ट्रेस में है, हम अपने जो डिसीजंस हैं वो लेते हैं। जैसे कि आपने कई दफ़ा देखा होगा कि आप कहते हैं जी सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक डॉक्टर ने कहा कि बच्चे के दिल की धड़कन जो है वो कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है, तो जी बस इतनी सी बात पे उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। सो ये इतनी सी बात नहीं होती, ये हमारे लिए वो सिग्नल होता है कि अगर बच्चे की हार्ट बीट 120 से लेकर 160 के दरमियान है, ऑल इज गोइंग वेल। जैसे ही 120 से कम होती है या 160 से ऊपर जाती है तो इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस में जा रहा है। खैर हमने बच्चे को निकाल के पीडियाट्रिशियन को हैंड ओवर किया। हमारे पीडियाट्रिशियन ने बहुत अच्छी तरह से बच्चे को रिससिटेट किया,
हमें ओके सिग्नल दिया और बेबी को वो उन्होंने थोड़ी देर के लिए नर्सरी में शिफ्ट करने का कहा। बाय द टाइम मैंने प्रोसीजर कंप्लीट किया, मैं प्रोसीजर कंप्लीट करके जब बाहर घर वालों से मिलने गई तो मैंने देखा वहाँ पर मुझे खातून की सिर्फ मदर और उनका भाई मिला। उनके हस्बैंड जो थे वो वहाँ पर नहीं थे, बल्कि उस वक्त ये भी मेरी टीम को स्ट्रेंज लग रहा था कि जो हम साइन लेते हैं, कंसेंट लेते हैं, उसके लिए हस्बैंड का होना ज़रूरी होता है। खैर उन्होंने कहा जी हस्बैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो साइन हम खुद ही करेंगे, तो उसके भाई ने साइन किए। अब जब मैं बाहर गई और मैंने उनको बताया, उनको कॉन्फिडेंस में लिया, उनको बताया कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और इस तरह से बेबी अब थोड़ी देर नर्सरी में रहेगा, फिर माँ के साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो उसकी मदर ने शी स्टार्टेड क्राइंग। मैं उनको लेकर, हमारा जो वेटिंग एरिया है मैं उसमें बैठ गई, हमारा एक काउंसलिंग एरिया है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऑलरेडी उनकी बेटी की 2 बेटियां हैं और वो नॉर्मल डिलीवर हुई हैं। ये तीसरी जो बेटी है, जो तीसरा बच्चा है, इसमें उसको 7वें महीने में डॉक्टर ने बता दिया था कि उसकी बेटी है। तब से उसके घर वाले जो हैं उसको मिस ट्रीट कर रहे हैं, उसको मिस हैंडल कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, यहाँ तक कि जो है वो हाथ भी उठा लेते हैं और थोड़ा सा जो फिज़िकल टॉर्चर है वो भी किया जा रहा है। तो उसको वो बर्दाश्त करती रही, उस लड़की की हिम्मत थी कि वो इन सब चीज़ों को फेस करती रही। अल्टीमेटली जब उसका अभी 9th मंथ क्योंकि कंप्लीट हुआ था, उसको पेन्स आना शुरू हुई, तो ऑब्वियसली क्योंकि पहले उसकी दोनों नॉर्मल डिलीवरीज हैं, तो उसको था कि अब मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और मेरी डिलीवरी होगी। तो उन्होंने उसके साथ मिसबिहेव करना शुरू किया, उसको फिज़िकली उसको अब्यूज़ किया, उसको मारा पीटा। खैर वो किसी तरह से वहाँ से जान बचा के उसने अपने घर वालों को कॉल किया होगा या जिस तरह भी, उसकी जो अपनी फैमिली है, माँ और भाई, पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर आ गए और फिर हमने इस तरह से आगे उसकी सारा जो प्रोसीजर किया। लेकिन इसमें स्ट्रेंज बात ये थी कि जो कि हमें अलर्ट किया कि बेटी तो नहीं थी, उसका तो बेटा पैदा हुआ था। और जब मैंने उनकी मदर को और उनके जो लड़की के भाई को भी बताया तो उन्होंने कहा जी आपने हमारी ही पेशेंट का केस किया है। अब ये भी हमें श्योरिटी थी कि ये वही उसी पेशेंट का बेबी है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास सिर्फ एक प्रोसीजर हो रहा था और वो वही पेशेंट थी। उसकी मदर तो सजदे में गिर गई। खैर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई, उनको हमने समझाया बुझाया, सही तरह से उनको डील किया। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ था, इस केस को डिस्कस करने का मकसद ये है कि कितने लेवल्स पे प्रॉब्लम है। सबसे पहला लेवल जो कि पेरेंट्स अपनी बेटियों को भेजते हैं और अगर वो कंप्लेंट करती हैं तो हमारे यहाँ ये एक रिवाज है कि अब तुम जा चुकी हो, अब तुम्हारी जनाजा ही आएगा, तुमने वहीं सेटल डाउन होना है। वो खुद लेडी जो उस टॉर्चर को बर्दाश्त करती है, जो उसके साथ एब्यूजिंग होती है उसको बर्दाश्त करती है। उसके बाद वहाँ के उसके जो घर में रहने वाले लोग हैं उनका बिहेवियर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे डॉक्टर। अब वो जो अल्ट्रासाउंड है, जैसे कि आपने देखा है कि मैं अक्सर आपको कहती हूँ कि आपने जो स्कैन्स हैं वो प्लीज़ आप लोग एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट से कराया करें। 5-6 लाख की मशीन है, हर जो है LHVs या नर्सेज जो है, जो इनएक्सपीरियंस लोग हैं, इवन के टेक्नीशियंस हैं, इन्होंने मशीन्स खरीदी हैं और छोटे छोटे गली मोहल्लों में अपनी दुकानें बना के अल्ट्रासाउंड करने बैठे हैं। पता है या नहीं पता, एक तुक्का लगा देते हैं जी आपका बेटा है बेटी है, कभी तुक्का चल जाता है, कभी गलत हो जाता है, तो वो ये कह देते हैं जी गलती हो गई, अल्ट्रासाउंड में सही नहीं पता चलता। लेकिन हमें इन सब लेवल्स पे करेक्शन की ज़रूरत है और मेरी हर दफ़ा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि जो आप अपना प्रेगनेंसी का अपना चेकअप के साथ कर रही हैं, अपनी डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेटेड रहिए और इस तरह से छोटी छोटी जगहों पे जाकर स्कैन्स ना कराएं। अब बाद में जब उस लड़की को बताया गया कि तुम्हारा बेटा है तो जाहिर है वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, लेकिन तब तक वो शायद अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा डिसीजन ले चुकी थी। कुछ ही दिन पहले वो मेरे पास आई है, मैंने उसके स्टिचेस आउट किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा भी ठीक है और उसने खुद मुझे बताया है कि अब मैं स्टैंड लूँगी और अब मैं अपने बच्चों को, वो पढ़ी लिखी लड़की थी, शायद उसने अब सोचा हो कि वो खुद जॉब करेगी या आगे किस तरह से इसको लेकर चलेगी, लेकिन अब उसने इस चीज़ का इनकार किया कि अब मैं मज़ीद जो है ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी, बिकॉज़ ये ना सिर्फ उसको ट्रॉमेटाइज हो रही थी बल्कि उसके बच्चे भी जो हैं वो इससे सफ़र हो रहे थे। सो प्लीज़ अगर आपकी विसिनिटी में या आपकी फैमिली में भी ऐसा कोई सिनेरियो है तो उसको बहुत पॉजिटिवली डील करें और उसको बहुत पॉजिटिवली हैंडल करें, बिकॉज दिस कैन रन इन जनरेशंस। थैंक यू।